मयूरपंखी का पौधा जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो कुछ दिन तो वो बिल्कुल हरा भरा रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो सूखना शुरू हो जाता है। मयूरपंखी के पौधे को हम सूखने से कैसे बचा सकते हैं और इनके सूखने के क्या क्या कारण होते हैं, आज हम ये सब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में मोरपंखी के बहुत सारे प्लांट लगे हैं। इन सबको मैंने सीड से ही ग्रो किया है। मोरपंखी के ये प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनको मोरपंखी, मयूरपंखी, थुज्जा प्लांट, विद्या प्लांट अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ प्लांट तो देखिए मेरे बिल्कुल पूरे के पूरे हरे भरे हैं और कुछ प्लांट बीच बीच में से सूखना उनकी पत्तियां शुरू हो गई हैं और एक प्लांट तो मेरा पूरा ही सूख गया है। वैसे इस मयूरपंखी के प्लांट को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती और आप देखेंगे जो प्लांट मयूरपंखी का पूरा हरा भरा होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है। और ये मयूरपंखी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। और जब भी आप मयूरपंखी का प्लांट घर में लगा रहे हैं तो कभी भी एक ना लगाएं, इसे दो ही लगाएं, यानी इसे पेड़ में ही लगाएं। और अभी मैं आपको अपना मयूरपंखी का एक और प्लांट दिखाती हूँ। देखिए ये पौधा मेरा पूरे का पूरा ही सूख गया है। जो दूसरे पौधे हैं उनकी बीच बीच में से कुछ पत्तियाँ सूखी हैं। मयूरपंखी का पौधा हमारा इस तरह से सूखने क्यों लगता है, इसके क्या कारण होते हैं और हम इसे सूखने से कैसे बचा सकते हैं। मयूरपंखी का पौधा हमारा जब भी सूखना शुरू होता है तो सबसे पहले ये जो इसके नीचे की ब्रांच होती हैं वहाँ से ही सूखने लगता है। तो जब भी आपको लगे कि आपके मयूरपंखी के प्लांट की ब्रांच सूखने लगी हैं तो आप इनकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा शुरू कर दें। और जब आपका मयूरपंखी का पौधा पूरी तरह से सूख जाए तो आप उसकी जो नीचे की स्टेम होती है उसे थोड़ा सा नीचे से खुरच कर देख लें। अगर तो वो हरी है तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो सकता है और इसकी नई अच्छी ग्रोथ फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन देखिए मेरे इस प्लांट की जो स्टेम है वो ब्राउन हो चुकी है। अगर आपके प्लांट की जो स्टेम है वो पूरी तरह से ब्राउन या फिर ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आपका ये प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है, यानी कि ये प्लांट हमारा मर चुका है और इसमें नई ग्रोथ बिल्कुल भी शुरू नहीं होगी। अगर तो इसकी स्टेम ग्रीन है तो आपका पौधा जिंदा है, यानी इसमें नई ग्रोथ फिर से शुरू हो सकती है। अब ये पौधा हमारा मरता क्यों है, इसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके देखिए। अगर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है तो इससे प्लांट की रूट्स तक एयर नहीं पहुंचती और हमारा पौधा डैमेज होने लगता है। और ये मिट्टी हार्ड इस वजह से होती है, अगर आपके गमले में पानी बहुत देर तक रुका है, आपका ड्रेन होल बंद है, ओवर वाटरिंग की वजह से भी मिट्टी हार्ड हो जाती है और लगातार हो रही बारिश की वजह से भी गमले में पानी रुकता है और मिट्टी हार्ड हो जाती है। जब भी आपको अपने किसी भी प्लांट को वाटरिंग करनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि उस गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी हो और आप गमले की मिट्टी की 2 इंच तक गुड़ाई करके देखें। अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें, अगर मिट्टी 2 इंच तक सूखी है तभी आप वाटरिंग करें। और इन पौधों के सूखने का अगला कारण होता है इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए आप गोबर की सड़ी हुई काली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं और उनके साथ मिक्स करके कुछ और खादें भी दे सकते हैं। और इन खाद के कॉम्बिनेशन को आप कम से कम महीने के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। और इस पौधे को आप होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। उसके लिए आप प्याज के छिलकों की खाद, केले के छिलकों की खाद और चाय पत्ती की लिक्विड खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप हर 10 से 12 दिन के अंतर से दे सकते हैं। और इस पौधे के सूखने का अगला कारण होता है कि आप इस पौधे को बार बार वॉश ना करें।
अगर आपको इस पौधे को धोना है तो सिर्फ 1.5 से 2 महीने में एक बार ही धोएं। आप सिर्फ इसकी गमले की मिट्टी में ही वाटरिंग करें और जब बहुत बारिश आती है तो थोड़ा सा इसको शेड वाले एरिया में रखें। लगातार बारिश इसके ऊपर पड़ने से भी ये पौधा सूखने लगता है। और इस प्लांट का मरने का अगला कारण होता है, अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप ज़्यादा है, तो ज़्यादा धूप की वजह से भी ये पौधा इस तरह से सूखने लगता है और धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इस प्लांट को वहाँ पर रखें यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की ही धूप आती हो। और इस प्लांट के मरने का या इस तरह सूखने का अगला कारण होता है इसके ऊपर कीटों का अटैक होना, यानी इस प्लांट के ऊपर बहुत सारे कीट लग जाना या फिर इस प्लांट को फंगस लग जाना। उसकी वजह से भी ये हमारा प्लांट इस तरह से धीरे धीरे सूखने लगता है और फिर मर जाता है। तो उससे बचाने के लिए आप किसी भी फंगीसाइड पाउडर को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे के ऊपर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं और पौधे की मिट्टी में उसको मिक्स भी कर सकते हैं। अगर आप इस फंगीसाइड को पाउडर फॉर्म में पौधे की मिट्टी में देना चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं। उससे पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। फंगीसाइड देने से पहले मैं आपको इस प्लांट की एक ब्रांच की हल्की सी छिलका उतार के दिखाती हूँ। देखिए इस प्लांट की ब्रांच जो है वो पूरी तरह से हरी है, तो ये प्लांट हमारा अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। तो इसको ही मैं फंगीसाइड दूंगी। एक गमले के लिए 3 से 5 ग्राम फंगीसाइड काफ़ी है, क्योंकि ये मेरा गमला भी थोड़ा छोटा है। अगर आपका गमला ज़्यादा बड़ा है तो आप 5 से 10 ग्राम तक भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों को होने वाली ये फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादातर बरसात के मौसम में होती है। अगर आपके पास ये फंगीसाइड नहीं है या फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो आप फंगीसाइड की जगह पर नीम खली, नीम ऑयल या फिर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल करने से पहले मैंने इन सूख चुके पौधों की ब्रांच थोड़ी सी देख ली थी, वो बिल्कुल हरी है। तो अभी हम इसमें हल्दी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी का यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही इस्तेमाल किया है। हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों में होने वाले कीटों को और फंगस को दूर करते हैं। हल्दी को आप पानी में मिक्स करके उसका पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये हमारे पौधों को बहुत फ़ायदा करती है। जिन पौधों की हमारी पत्तियां सूख चुकी थी उनमें ही मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। और हमारे पौधों की पत्तियां सूखने का अगला कारण है, अगर आपने एक गमले में 2-2 पौधे लगा रखे हैं या फिर आपका एक ही पौधा इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसकी बहुत सारी ब्रांच निकल आई हैं और गमले की मिट्टी तक एयर नहीं पहुंच रही और ना ही धूप पहुंच रही है, तो उस वजह से भी पौधे में फंगस लगने लगती हैं और हमारी पत्तियां सूखने लगती हैं और हमारा पौधा धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक गमले में एक ही प्लांट लगाएं और अगर एक प्लांट लगाया है उसकी बहुत ब्रांच निकल आई हैं तो उनकी समय समय पर कटिंग करते रहें। और इस प्लांट की जितनी भी सूख चुकी पत्तियां हैं उन सब की हम कटिंग कर देंगे। इस मोरपंखी के प्लांट को सूखने और मरने से बचाने के लिए सबसे पहला काम हमने यही करना है कि इस प्लांट की जितनी भी पत्तियां पास हैं उनकी कटिंग करते रहें, ताकि उनमें नई ग्रोथ होती रहे और वो प्लांट हमारा अच्छा घना सुंदर हरा बना रहे। और पौधे को पानी तभी दें जब पौधे की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी हो। और अगर हमारे पौधे को फंगस लगी है तो किसी भी फंगीसाइड का या हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौधे को हमने वहाँ पर रखना है यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। और इस पौधे को हमने समय समय पर खाद भी देते रहना है। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका मयूरपंखी का पौधा सूखेगा नहीं और मरेगा नहीं। आपका ये पौधा काफ़ी सुंदर हरा भरा घना बना रहेगा और सालों साल आपका ये पौधा खराब नहीं होगा, ना ही इसको फंगस लगेगी और ना ही इसकी पत्तियां सूखेंगी और ना ही ये पौधा मरेगा। ये हमारा प्लांट हरा भरा
सुंदर दिखता रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।